एक्टिविटी पहला क्वेश्चन ऐसा नंबर दिया है तो 9, 15, 21, 27 कभी भी ऐसे डॉट डालने का मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी है। टर्म T1, T2, T3, T4 इससे बोलते टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, समझा? ये होते टर्म्स। इसको T1, T2, T3, T4 टर्म्स इससे बोलते हैं। बहुत से नंबर रहेंगे तो वो नंबर वाइज T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T7, T89, Tn मतलब इन्फिनिटी, पता नहीं है कहाँ तक रहेगा। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशंस इसमें क्या होता है, यूजुअली 100, 70, 40 दिया है। अभी 100 यहाँ पर लिखो। अभी 100 को 70 बनाने के लिए कितने नंबर से माइनस करना रहेगा, 30 -30, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 30, 70। अभी 70 यहाँ पर आ गया। अब 70 को 40 बनाना रहेगा तो कितने नंबर से माइनस करना रहेगा, 30 इक्वल्स टू 30 आएगा। ठीक है, नहीं 40 आएगा, 40 बना रहे हैं ना, तो 40 आया। 40 को 10 बनाना है, विच नंबर मल्टीप्लाई ऑन दिस ईयर, -30 आया 10, तो वैसे से इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, फिर इतना तो भाई ये बता रहेगा ना, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, ये आना चाहिए। फिर उसके बाद अभी एक सवाल है कि डिफरेंस कैसे फाइंड करने का, डिफरेंस हाउ टू फाइंड इन टू डिफरेंट टर्म्स। अब चलो एक एपी दे दिया, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो एक सीक्वेंस दे दिया। फॉर एग्जांपल 5, 12, 16, 19, 26, ये एक एग्जांपल दे दिया। अभी ये पहला वाला ना T1 तो है, साथ में ये ए भी माना जाता है। इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, जो T1 रहेगा वो A1 रहेगा, जो T1 होगा वो A होगा, जो A होगा वो T1 होगा, समझा? अभी इसमें T1 का वैल्यू कितना है, 5, मतलब A का वैल्यू 5 रहेगा ना, मतलब T1 A1 का वैल्यू 5 है बस। T2 का वैल्यू क्या है, 12, T3 का वैल्यू कितना है, 13, T4 का वैल्यू 26, हो गया, ये फाइंड होगा। फिर क्या करना है, डिफरेंस में फाइंड करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, टी बड़े को छोटे से मतलब माइनस, मतलब 1, 2, 3, तो 1, 2 अभी हर दो दो सेट बनेगा, ये फिर ये फिर ये फिर वो तो इन्फिनिटी, वो तो बस इतना नंबर दिया उसको इतने नंबर से पहले करना है। पहले ये, बाद में 12, 90, बाद में 19, पहले 12 ये पीस का करना है, बाद में इन दोनों का करना है, बाद में इन दोनों का, बड़े से बड़ों को छोटे से माइनस करना है। तो T2 मतलब टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस करना है, फिर टर्म 3 को टर्म 2 से माइनस करना है, फिर टर्म 4 को टर्म 3 से माइनस करना है। टर्म 2 कितना है, माइनस टर्म 5, फिर कितना आएगा इसका 7। अभी चेक करने के लिए सही है कि नहीं, 19 - 12, T3 माइनस, मतलब बड़ों को छोटे से माइनस करना है, इसका भी 7 आया। इसका 26 - 19 इक्वल्स टू 17, डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पर डेफिनेशन लिखने का मतलब लिखने का कि हियर फर्स्ट इज 5, मतलब पहला जो टर्म है वो 5 है, और इसमें
a common differences which is constant, मतलब कांस्टेंट है उसका डिफरेंस कांस्टेंट। डी इक्वल्स टू, डी मतलब डिफरेंस, इक्वल्स टू क्या आया 7 आया। फिर अगर डिफरेंस सेम है तो वो ए पी सीक्वेंस होगा। द सीक्वेंस इज एन ए पी। अगर डिफरेंस नहीं सेम आते तो यहाँ पर वो ए पी नहीं होता। तो ये द सीक्वेंस इज नॉट ए पी ऐसे से आएगा। फिर अभी इसका होमवर्क पीडीएफ में मिल जाएगा, कैसे फाइंड करने का उसके बाजू में लिखा रहेगा होमवर्क है। फिर अभी टर्म फाइंड करने तो आगे रहेगा अभी, शायद मे भी, शायद से मेरे बताने से। अभी कुछ फॉर्मूले रहते हैं जो मैंने उस वीडियो में कुछ देखे थे, ज्योमेट्री फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में। अरे यार ठीक है, ये ज्योमेट्रिक में कोऑर्डिनेशन में है। फिर इसका पहला फॉर्मूला है ठीक है, पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला रहेगा ये। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि किसी की कोई सी लाइन दिया है और ये यहाँ पर ये तू और यहाँ पर मैं, तो बीच में अपना घर है। तो इस जगह का डिस्टेंस और इस जगह का डिस्टेंस m और n मानते हैं। तो उसी तरह इस फॉर्मूला में mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, ये कैसा फॉर्मूला बना। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको शीट में मिल जाएंगे। ठीक है, पहले तो कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इस टॉपिक ये डिस्टेंस फार्मूला का सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला, स्लोप फार्मूला, ये सब फार्मूला उस पीडीएफ में लिखा है। ठीक है, मैं इसलिए करके क्योंकि अभी इसका वो करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद एक काम करता हूँ, सब फार्मूला बता देता हूँ। सेक्शन फार्मूला समझा ना, इसके बाद आता है सेंट्रॉइड फार्मूला सेंट्रॉइड। ठीक है, इस फार्मूला में क्या है, सेंट्रॉइड में क्या है, वो क्या होता है कि x1 x2 किसी मतलब से कि किसी में दो फाइंड नहीं बोलते, इसमें तीन कोई नंबर दिया है तो उस नंबर को मतलब 3 वैल्यू दिया रहेंगे, उसको यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है। x1 x2 x3 है। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3, फिर सेंटर हो गया। फिर मिड पॉइंट फार्मूला इसमें x1 x2 अपॉन 2 y2 y1 y2 अपॉन 3, ये सेम फार्मूला होता है, कुछ नहीं ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें तीन है, इसमें दो का है। फिर स्लोप फार्मूला,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, समझा? ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, अभी फाइंड इससे करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई एक सम बताता हूँ कैसे करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई ऑन। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन जैसा भी लिखा हो उसमें ना कोई दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, जैसे कि मतलब जैसे वो बहुत सारा लिखा है, बीच में कोई कोऑर्डिनेट दिया है, बीच में ये कोऑर्डिनेट दिया है, समझ, यहाँ पर ये दिया है और इसमें -2 और 2 दिया है कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लिखने का ए और बी। ठीक है, इसका 2, बी का -2 और 2 कोऑर्डिनेट है, बी एंड बी। देखो सिस्टम ये एक्स वाई क्या लेंगे, मतलब ये इमेजिन करना है कि यहाँ पर वाई और एक एक्स और वाई, वन वन टू टू। इससे क्या पता चलता है, इससे पता क्या चलता है कि x1 मतलब 2, x1 मतलब 2, y1 मतलब 3, x2 मतलब -2, y2 मतलब 2। ऐसा एक मतलब ऐसा कर लिया करो। ठीक है, कि करना है कि एक्स वाई इस तो पहले को कोऑर्डिनेट पे सब 1 रहेंगे और इस कोऑर्डिनेट पे सब 2 रहेंगे। शांत रहेगा। y1 x1 y2 x2 y2। अभी इतना लिखने में यहाँ पर लिखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर यहाँ पर d ब्रैकेट a प्लस ए बी इक्वल्स टू फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व करो। x2 कितना था, -2 था। फिर ये माइनस फॉर्मूला में दिया है। x1 कितना था, 2 था, स्क्वायर डाल दो, प्लस y2 कितना था, y2 2 था, माइनस यहाँ फॉर्मूले में दिया है y1 कितना है, 3 है, का स्क्वायर आया। फिर इसका कितना होगा, -4 होगा स्क्वायर, प्लस कितना होगा, -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। इसका कितना आएगा, 16, इसका प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, इक्वल्स टू 17 आंसर आया। डिस्टेंस ए बी फाइन। समझा? सेम होमवर्क दिया हूँ, PDF में कर लो। आई थिंक आपको दिखा नहीं होगा। शिट। देखो फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो फॉर्म इतना लिखना है, फिर एक्स वाई 1 1 2 2, ताकि पता चला कि इस एक्स स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट होता है वो 1 होता है और ये 2 होता है। तो इसमें एक्स वाई लिखने के बाद यहाँ पर 1 1 2 2, ताकि पता चले कि कौन सा वैल्यू है। x1 इसका वैल्यू है, y2 इसका वैल्यू है, y1 इसका वैल्यू है और x2 इसका, y2 इसका। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने का डायरेक्ट, फिर d ब्रैकेट ए बी डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखने का। फिर उसके बाद x2 का वैल्यू कितना था, -2 था, फॉर्मूला में माइनस दिया है, माइनस लिखने का। x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, लिखा का ब्रैकेट स्क्वायर खत्म, प्लस ब्रैकेट y2 कितना था, 2 था, फॉर्मूला में माइनस दिया है, लिखो y1 कितना है, 3 है, लिखो स्क्वायर खत्म, इक्वल्स टू अंडर रूट -4 आएगा इसका वैल्यू,
-2 प्लस -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसका कितना आएगा -1 का स्क्वायर, तो √16 + 1 17 ऐसे करना है। अभी दूसरा फॉर्मूला आता हूँ। अभी सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। दिखेगा नहीं आपको ऐसे, चलो ये अप्लाई करना सीखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में कुछ भी उसमें ना सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे आएंगे, कुछ भी लिखा रहेगा, 2 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, पॉइंट ऐसा कोई भी, ऐसा क्यू डिवाइड सेग ए बी इन, और रेशियो को क्या लिखा रहेगा ना, उसका वो मेन है। रेशियो कितना दिया है 2.3 और ये कितना है 3.5 ए और बी, बस इतना रेशियो मिल गया। सेक्शन फॉर्मूला जब अप्लाई करना हो उसमें 2 बार क्या रखना, कोऑर्डिनेट मिला, रेशियो मिला, काम खत्म। फिर ये 7 और कितना है 7 और 9 है, सॉरी 7 9, ठीक है। ये बी सिर्फ लिखो ए बी, इसका कितना है 3.3,5, इसका 7,9 ब्रैकेट। इसका डायग्राम दो दिखाता हूँ, यहाँ पर तू यहाँ पर मैं, मतलब ए और बी, इसका वैल्यू है 3, इसका कोऑर्डिनेट ये है, इसका कोऑर्डिनेट ये है, और यहाँ पर तेरा घर है। तो रेशियो ऐसा है ना, तो 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, मतलब ये मतलब मुझे यहाँ पहुँचने के लिए 2 मिनट लगेंगे और तुझे यहाँ पहुँचने में 3 मिनट, ये डिस्टेंस है, ठीक है समझे। फिर सोल्यूशन में आने लिखने का, फिर उसके बाद ये पता है इसका क्या है, इसका अगर वो एक्स मतलब अगर फॉर्मूला में अगर मैं लिखता तो उसमें एक्स भी रहेगा, तो मुझे क्या पता ये x1 क्या है 1 क्या है, वो पता नहीं। ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, तो एक्स वाई ये 1 टर्म मतलब 1 1, ये 2 टर्म है 2 2, ताकि पता चले कि x1 क्या है y1 क्या है, x2 क्या है y2 क्या है। नेक्स्ट फाइन। फिर उसके बाद फिर ये तुम यहाँ पर ये लिख लो m/n = 2/3, ताकि m और n कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसमें रेशियो कम, इसमें फॉर्मूला जब लिखोगे ना, फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला ए बी, फॉर्मूला जब लिखोगे mx² माई प्लस n आराम से सॉल्व करो, कुछ कहीं नहीं है। m इसीलिए m क्या है वो पता नहीं, इसी वो पहले आराम से लिख लेना, ठीक है। m/n ये फॉर्मूला है, रेशियो दिया है उसे ऐसे करके यहाँ पर लिख देना अपॉन में। फिर m कितना है 2 है, x2 कितना है 7 है ना, मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बीच में, इंटू 7 प्लस यहाँ लिखो n कितना है 3 है, मल्टीप्लिकेशन x1 कितना है 3 है, अपॉन m कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, m कितना है 2 है, y2 कितना है 9 है, प्लस फॉर्मूला में दिया है n कितना दिया है 3 इंटू 5, y1 जो है वो 5 है। फिर उसके बाद n कितना है 2 और m 3 है। फिर उसके बाद इसका वैल्यू कितना है 40, इसका प्लस इसका 3/5, ये कितना आएगा 18 आएगा बाद में, प्लस इसका कितना है 15, ये 5, इसका कितना आएगा एडिशन 23/5, इसका कितना आएगा 23/23.5, कोऑर्डिनेट मिल गया। तो क्या है इसका कैसे लिखोगे एम बी आंसर दिस, काम तो इतना ही था, समझा, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी एक और सॉल्व करते हैं। दूसरा रहेगा
हमारा सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं? सेंट्रोइड फॉर्मूला नहीं, पहले मिड पॉइंट देखते हैं, क्योंकि सेंट्रोइड में 3 है और मिड पॉइंट में 2 वैल्यू फाइंड करने रहते हैं। मिड पॉइंट भी बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। थर्ड क्या है, इसमें क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में वैसे रहेगा, बस कोऑर्डिनेशन सेगमेंट उसमें लिखा रहेगा मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट विथ ए बी, ऐसे कुछ दिया रहेगा। तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, ए और बी का। ठीक है, जो कि ए का जो रहेगा वो -4 2, मतलब कुछ हो सकता है, 6 को 2 लिख दो यहाँ पर -4 2, इसका 2 6, फिर इसका x1 y1 x2 y2 खत्म। ये कैसा है बताना, ये फर्स्ट टाइम इसे 1 1, यहाँ पर सेकंड टाइम इसे 2 2 2, ये x y लिख दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला पी क्यों लिखा, क्यों हमें इसमें हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब बीच का टर्म फाइंड करने को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये तेरा, ये मेरा, ए बी, हमें बीच का घट ढूंढना है कहाँ पर है, तो उसे कोई भी नाम दे दो, कुछ भी लिखा रहेगा उस क्वेश्चन में, पर हम मानते हैं कि पी। चलो, तो पी, हमें पी ढूंढना है और बीच का डिस्टेंस नापना है, मतलब एक्स और वाई। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है ये, इसका कोऑर्डिनेट है -4 2, और इसका कोऑर्डिनेट है 6 2, ये यहाँ पर लिख दो। ठीक है, इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है बता दो, y1 y2 अपॉन 2, राइट, ये फॉर्मूला है, अप्लाई करो। x1 कितना है, x1 कितना है -4 y x2 प्लस ये इसका था, ये इसका था, ये फॉर्मूला है। x2 कितना है 6 है, y1 कितना है, y1 2 है, y2 भी 2 है अपॉन 2 है, इसका कितना आएगा 2। ठीक है, आई थिंक हाँ 2 आएगा, क्योंकि ये बिगर नंबर साइन यहाँ पर आएगा, तो इस पर 2, फिर 2 प्लस ये कितना होगा 4 होगा अपॉन 2। ठीक है, इसका कितना आएगा 1, इसका 2, कोऑर्डिनेट मिल चुका है, इसका कोऑर्डिनेट ये है, बस दैट्स फाइन। अबे ए मैया, ठीक है, बी एंड अंडरस्टैंड, होमवर्क दिया है, जाके सर सॉल्व कर दो। फिर सेंट्रोइड सॉल्व करते हुए, सेंट्रोइड फॉर्मूला कहाँ सॉल्व करूँ, जगह ही नहीं है, यहाँ करता हूँ। सेंट्रोइड सॉल्व करते हैं। सेंट्रोइड में क्या कहा था कि 3 उसमें एक्स होते हैं और वाई होते हैं, मतलब उसमें अगर कोई कुछ भी लिखा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसमें 3 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। 3 कोऑर्डिनेट मतलब एक ही ऐसा एक 3 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, जस्ट लाइक दिस। फिर इसके बाद बात ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म नहीं, कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट 3 है, तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 1 1 2 2 3 3, ताकि पता चले कि कौन सा ये है। सेंट्रोइड
कोऑर्डिनेट ऐसा रहेगा। फिर सेंट्रॉइड फॉर्मूला बोलना, लिखना सेंट्रॉइड फार्मूला। फॉर्मूला क्या है, हमें एक्स और कोऑर्डिनेट का वाई, एक्स एंड वाई ढूंढ रहे। तो x1 y1 फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 3 y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये फॉर्मूला है। x1 कितना है 6 प्लस, और x2 कितना है -5 ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर x3 कितना है -6 अपॉन 3 कॉमा, y1 कितना है y1 4, फिर प्लस फॉर्मूला में -3, फिर प्लस y3 कितना है 8 है अपॉन 3, ये 6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 8 अपॉन 3, फिर इस पर इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका 11, फिर 3 6 माइनस, इसका 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 1, फिर माइनस 6 9 1 माइनस 1 प्लस 8 9 अपॉन 3, 9 1 सा 9 9 3 सा मतलब 3, ये कोऑर्डिनेट है x कॉमा y का, समझा। अभी बचा स्लोप इज वेरी इजी, यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या करना है, दो कोऑर्डिनेट दिए देंगे जस्ट लाइक दिस, -1 x y 1 2 1 2 2, a b का स्लोप ढूंढना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 का क्या है -1 है, फिर माइनस यहाँ पर y अपॉन x2 कितना है 4 है, और ये फॉर्मूला में माइनस आया, और x2 कितना है -3 है, -3 लिख दो, -1 -5 अपॉन प्लस माइनस माइनस प्लस होता है इक्वल्स टू -6 अपॉन 7, ए बी का वैल्यू आ गया, होमवर्क दिया है, जाके सॉल्व कर लो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।